हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ हम आ चुके हैं और 20 एमसीक्यूज़ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में। सो आप सभी को पता होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है जीटीयू में, उसमें एमसीक्यूज़ पार्ट आपका आने वाला है इन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन और ब्लेंडेड मोड में। सो यहाँ पे हमने प्लेलिस्ट शुरू किया हुआ है जिसमें 6 पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हम हर वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ लेते हैं और टोटल 6 पार्ट हमने बना चुके हैं। तो दैट इज़ 6 × 20 दैट इज़ 120। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड हमने प्लेलिस्ट पे डाला हुआ है। सो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे कंप्लीट वॉच कीजिए और इसके बाद प्रीवियस 6 पार्ट भी आप देख लीजिए, तो सो आपको प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाए और आप मोस्ट मार्क्स मिल सके आपको एग्ज़ाम के दौरान। सो माई सेल्फ सुदीप्ता हाजरा, वेलकम बैक टू माई चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और 20 एमसीक्यूज़। तो आज के वीडियो के बाद आपके पास 140 टोटल एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के। तो चलिए वीडियो को और ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू टुडे इज़ in geothermal power plant waste water is discharged back to the earth। सो यहाँ पे बोला गया है कि जियोथर्मल पावर प्लांट जो है उसमें वेस्ट वाटर को क्या किया जाता है। मतलब जियोथर्मल पावर प्लांट में आपको सभी को पता होगा कि वाटर का यूज़ होता है, तो वेस्ट वाटर जो है वो उसका क्या किया जाता है, तो वो डिस्चार्ज बैक टू द अर्थ, मतलब उसको वापस अर्थ में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देन नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंडेंसेबल गैस इज जियो प्रेशर्ड वाटर कॉजेज। इनमें से क्या करता है, द प्रेजेंस ऑफ नॉन कंबस्टिबल गैसेस इन जियो प्रेशर्ड वाटर कॉजेज। सो जियो प्रेशर्ड वाटर जो रहता है उसके अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस रहते हैं। सो वो इन सब में से कौन से प्रॉब्लम के लिए ज़िम्मेदार है। सो आपका ऑप्शंस आर पॉल्यूशन प्रॉब्लम, कोरोजन प्रॉब्लम, फ्लो प्रॉब्लम। सो इसमें तीनों टाइप के प्रॉब्लम जो ऑप्शन में दिए हुए हैं वो तीनों टाइप के प्रॉब्लम जो है वो कॉज करता है। दैट इज़ पॉल्यूशन प्रॉब्लम, कोरोजन प्रॉब्लम एंड फ्लो प्रॉब्लम। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। Okay, so next, that is third MCQ. How much is the efficiency of geothermal power plant? So geothermal power plant जो है उसका efficiency बहुत ही कम रहता है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15%, ओनली 15% रहता है efficiency of geothermal power plant. Okay, then next, which kind of geothermal power plant is the most common type? सो जियोथर्मल पावर प्लांट का सबसे कॉमन टाइप कौन सा है, मतलब जो इजीली अवेलेबल हो और इजीली दिखता हो कॉमन जियोथर्मल पावर प्लांट, वो है फ्लैश टाइप ऑफ पावर प्लांट। ओके, देन नेक्स्ट, अर्थ्स आउटर लेयर इज कॉल्ड एज। सो आपको पता ही होगा अर्थ का जो आउटर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। क्रस्ट कहा जाता है अर्थ के आउटर लेयर को। ओके, देन व्हाट डज EGS स्टैंड फॉर इन जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, दैट इज़ EGS। सो EGS जो है वो उसका फुल फॉर्म क्या है, तो दैट इज़ एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। ओके, EGS ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड जियोथर्मल सिस्टम। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ हॉट मोल्टन रॉक कॉल्ड। हॉट मोल्टन रॉक जो है उसको क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा हॉट मोल्टन रॉक होता है मैग्मा। देन नेक्स्ट, हाउ मच इज़ द एवरेज टेम्परेचर एट डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस। सो अर्थ के 10 किलोमीटर आप अगर नीचे चले जाए अर्थ सरफेस से तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, सो दैट इज़ 900 डिग्री सेल्सियस। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कितना हाई होता है, और वो भी ये एवरेज टेम्परेचर दिया है, यानी मैक्सिमम तो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। सो याद रखना है आपको कि एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर ऑफ अर्थ सरफेस से अर्थ का जो सरफेस है उससे आप 10 किलोमीटर नीचे चले जाएं तो वहाँ का एवरेज टेम्परेचर रेंज होता है 900 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, देन नेक्स्ट इज 9th MCQ, that is power in wave
जो पावर होता है वेव में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टू द पीरियड ऑफ मोशन। मोशन पीरियड के मोशन के और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो वेव का पावर होता है वो। सो आपको यहाँ पे देखना है, क्योंकि क्या होता है इसमें एमसीक्यू में कि बहुत टाइम ऑप्शन सेम जैसे लगेंगे आपको, पर यहाँ पे डायरेक्टली और इन्वर्सली का सिर्फ डिफरेंस होगा। सो आपको डायरेक्टली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, आप गलती से इन्वर्सली वाला मत सिलेक्ट कर दीजिएगा। सो द करेक्ट आंसर इज पावर इन वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड एंड टू द पीरियड ऑफ मोशन। ओके, देन नेक्स्ट, विच डिवाइस यूजेज द फ्लोट विच हैज़ टू मोशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डॉल्फिन टाइप वेव जनरेटर। डॉल्फिन टाइप वेव जनरेटर जो है वो ऐसी डिवाइस है जो फ्लोट करता है इन टू मोशन, जो जिसमें दो मोशन होते हैं और वो पानी में तैरता होता है, तो उसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पे? डॉल्फिन टाइप वेव जनरेटर। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेरिट ऑफ टाइडल पावर जनरेशन? सो इनमें से कौन सा जो है वो मेरिट मतलब एडवांटेज नहीं है टाइडल पावर जनरेशन का? तो आंसर इज़ अनइवन ऑपरेशन। सो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि एडवांटेज कौन कौन से हैं टाइडल पावर जनरेशन के। तो टाइडल पावर जनरेशन के एडवांटेज है फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स ऑफ इकोलॉजी बैलेंस, एवरलास्टिंग एंड नो एक्स्ट्रा सबमर्जिंग ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। ओके, देन नेक्स्ट, टू बेसिन टाइडल स्कीम ऑपरेट ऑन EBB साइकिल इन बोथ बेसिन। सो आपको पता ही होगा ये कि टू बेसिन टाइडल जो बोलते हैं हम, उसमें क्या होता है वो EBB साइकिल पे चलता है दोनों ही बेसिन पे। सो टू बेसिन टाइडल्स की मतलब क्या? उसमें दो बेसिन होते हैं, नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ज़्यादा डीपली स्टडी ना भी किया हो तो आपको पता चल रहा है कि दो बेसिन मतलब क्या, उसमें दो बेसिन है। सो दोनों बेसिन जो है वो EBB साइकिल पे वर्क करते हैं, ये आपको याद रखना है कि दोनों बेसिन किस पे वर्क करते हैं? EBB साइकिल। देन नेक्स्ट, 13th MCQ, हाउ मैनी बेसिस डज अ सिंगल पूल टाइडल सिस्टम हैव? सिंगल पूल टाइडल सिस्टम में कितने बेसिन होते हैं? सो टोटल चार बेसिन होते हैं सिंगल पूल टाइडल सिस्टम में। देन हाउ मैनी हाई पीक अकर इन अ सिंगल पूल टाइडल सिस्टम? सिंगल पूल टाइडल सिस्टम में कितने हाई पीक अकर हो सकते हैं? तो दैट इज़ 2। ओके, देन नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ द टर्बाइन जनरेटर्स आर स्मॉलर एंड ऑपरेट मच लॉन्गर? अच्छा, तो क्या बोला है कि व्हाट हैपन्स इफ टर्बाइन जनरेटर आर स्मॉलर एंड ऑपरेट मच लॉन्गर? मतलब अगर टर्बाइन जनरेटर जो है वो छोटे हैं लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वो काम कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम के लिए आप काम करवा रहे हैं उसको, तो रिजल्टिंग वर्क इज़ रिड्यूस्ड, मतलब वो जितना वर्क दे पाता होगा उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कम वर्क वो दे पाएगा। अगर छोटी मशीन हो और आप उसको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसकी अल्टीमेटली क्या होगा, वो वर्क कम देने लगेगा। देन नेक्स्ट, द टू पूल टाइडल सिस्टम इज़ लेस डिपेंडेंट ऑन टाइडल फ्लक्चुएशन। टू पूल टाइडल सिस्टम किसमें सबसे कम डिपेंडेंट है? तो दैट इज़ टाइडल फ्लक्चुएशन पे वो बिल्कुल कम डिपेंडेंट है। देन नेक्स्ट, पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन टू बेसिन ड्यूरिंग हाई टाइड इंक्रीज द नेट एनर्जी जनरेशन। सो पंपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन टू बेसिन ड्यूरिंग हाई टाइड मतलब अगर आप वाटर को पंप कर रहे हैं ओशन से बेसिन में हम पंप करते हैं वाटर, अगर आप कर रहे हैं ड्यूरिंग द हाई टाइड तो क्या होगा, इंक्रीज द नेट एनर्जी जनरेशन, नेट एनर्जी जनरेशन आपकी इंक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ द टाइडल पावर जनरेशन? सो इनमें से कौन सा है जो एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं करता ड्यू टू टाइडल पावर जनरेशन? सो इनमें से तीनों के तीनों ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं यहाँ पे जो एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट करते हैं। सो दैट इज़ नेविगेशनल हजार्ड एंड इंटरफेरेंस विद स्पोइंग एंड माइग्रेशन ऑफ फिश and pollution and health hazard in the estuary due to blockage of the polluted water from the sea. Okay,
Then next, last two MCQs. Then 19th MCQs is how is the height of wave determined. So आप को पता ही होगा कि वेव की हाइट कैसे हम डिटरमाइन करते हैं. सो बाय अ फ्लोटिंग डिवाइस. Then the last MCQ for today is the process used in converting the future value to its present value is called discounting. अगर फ्यूचर वैल्यू से हम प्रेजेंट वैल्यू में आए, द प्रोसेस यूज्ड इन कन्वर्टिंग द फ्यूचर वैल्यू टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू. फ्यूचर वैल्यू से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू में आए तो उसको हम बोलेंगे डिस्काउंटिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इंस्टीट्यूट रिलेटेड अपडेट्स और ऐसे ही वीडियोस हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स आपको जल्द से जल्द मिल सके. थैंक यू सो मच गाइज.